नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी दिन भर में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर देवास से है। ट्रैक्टर शोरूम और ढाबे में आग लगी है। हड़कंप मचा हुआ है, लगातार भड़क रही है आग और लपटों से अफरा तफरी मच चुकी है। सोनकच्छ के बाईपास पर ट्रैक्टर शोरूम और गुप्ता ढाबा में आग लगी है। कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझी है। आग लगने के कारण अज्ञात बताए जा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए वरुण राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, ज्यादा क्या जानकारी इस मामले में, आखिर कैसी आग लगी और अभी क्या स्थिति बनी हुई है? हाँ जी, बता दें कि ये सोनकच्छ बाईपास पर पुलिस चौकी के नजदीक एक ट्रैक्टर शोरूम में आग लगी थी, जहां पर उसने आसपास की दुकानें जैसे गुप्ता जी ढाबा है या फिर जो दूसरी दुकानें उन सभी को चपेट में ले लिया था, जिसकी वजह से एक भीषण आगजनी हो गई थी। और देखते ही देखते आग ने जो है लपटों का ज्यादा भयंकर रूप ले लिया था। फिलहाल अभी आग की स्थिति अभी काबू में है। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंच गई थी, जिसने आग बुझाने में अभी अपना प्रयास जारी रखा है। जी, लगभग कितना अनुमान जताया जा रहा है कि कितना नुकसान हुआ होगा इस आगजनी में? ऐसी जानकारी आ रही है कि आपको की नुकसानी उसमें हुई है, कि पूरी जानकारी कोई सामने नहीं आ रही है कि जानकारी कितने लाखों रुपए में हो सकती है। जिस वक्त आग लगी थी ट्रैक्टर शोरूम में, उस वक्त के अंदर कोई मौजूद था? किसी के घायल होने की, झुलसने की खबर है क्या? नहीं, ऐसी जानकारी नहीं आ रही है। अभी कोई आगजनी लगी है, हालांकि कोई ऐसी जानकारी नहीं है कोई उसमें झुलसा है, या लोगों ने जब उस आग देखी थी तो दूर से ही उसको सूचना दे दी थी, जिसके बाद नगर निगम वहाँ पर अपनी टीम लेकर मौके पर पहुंची थी और आग पर काबू पाने की कोशिश की। चलिए, बहुत शुक्रिया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको जैसलमेर से बता दें। सुदासरी के गांगा गांव में MiG-21 क्रैश हुआ है। भारत पाक सीमा पर MiG-21 क्रैश हुआ है। हादसे में एक पायलट शहीद हुआ है। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। मौके पर दमकल की टीम पहुंची है, एम्बुलेंस की टीम पहुंची है। वायुसेना का मिग विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। बता दें, हादसे में एक पायलट के शहीद होने की खबर भी है। मौके पर फिलहाल टीम पहुंच चुकी है। सुदासरी में MiG-21 क्रैश हुआ है। हादसे में एक पायलट के शहीद होने की खबर है। मौके पर राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। वायुसेना का मिग विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। राहत कार्य जारी है। भोपाल में सीएम आवास में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। बैठक खत्म होने के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मंत्री और विधायकों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि अपने क्षेत्रों में जाएं और सरकार की योजनाओं को पहुंचाएं और मंत्री प्रभार वाले जिलों का प्रवास करें। इसके अलावा बैठक में कोरोना वायरस पर भी चर्चा की गई है और विधायकों को कहा गया है कि लोगों को जागरूक करें, क्योंकि कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। और इसके साथ साथ पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर भी बैठक में रणनीति बनाई गई है कि किस तरीके से आगे पंचायत चुनाव को लेकर फैसला लेना है और विपक्ष को भी जवाब देना है। के हुए कार्यों का और आगामी आने वाले सत्र के बीच का जो संगठन के काम थे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने उस पर, माननीय ठाकरे जी जन्म शती वर्ष जो मन रहा है उसमें तारीख। दूसरा एक प्रेजेंटेशन भी हुआ था, स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा योजना है, उसके लिए विधायक कब के संबंध में बातचीत हुई। हमारे जो सम्मानित सभी विधायकगण हैं विकास को लेकर के अपने अपने क्षेत्र में जाएं और प्रवास के बारे में बातचीत। और इससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम शिवराज ने अफसरों को कहा कि कोरोना के मामले धीरे धीरे प्रदेश में बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर जन भागीदारी के समर्थन की जरूरत है। सभी को मिलकर ऐसा प्रयास करना होगा कि तीसरी लहर जैसे हालात ना बने।
एमपी में पंचायत चुनाव को लेकर जारी कश्मकश के बीच प्रदेश सरकार ने लंबे समय से खाली पड़े निगम मंडल में नियुक्तियां कर दी हैं। प्रदेश सरकार की ओर से निगम मंडल में नियुक्ति करने के साथ ही नामों का ऐलान भी किया गया है, जिसमें फिर से बीजेपी की सरकार बनाने में अहम किरदार निभाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट का निगम मंडल की नियुक्तियों में भी दबदबा नजर आ रहा है। सिंधिया की करीबी इमरती देवी और रघुराज कंसाना और गिरिराज दंतोड़िया को निगम मंडल में नियुक्त किया गया है। निगम मंडलों में नियुक्तियों को लेकर कांग्रेस, बता दें आपको, बीजेपी की तरफ से बधाइयां दी गई हैं और वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी, आपको बता दें, ट्वीट करके सभी को बधाई दी है। निगम मंडलों में नियुक्तियों को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस का कहना है कि यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। मेरा तो ये कहना है कि जो आज नियुक्तियां की गई हैं, ये पंचायत चुनाव में प्रभावशील आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। ये निश्चित रूप से उन लोगों को ओबलाइज करने का किया गया है और उसके माध्यम से मतदाताओं को प्रभावित करने का काम किया गया है, जो उनके क्षेत्र से चुनकर आते थे या उनके वहां के नेता थे। ये कहना चाहते हैं कि इन लोगों के साथ में वो है, तो ये साफ तौर पर आचार संहिता का उल्लंघन है। पंचायत चुनाव के दौरान प्रभावशील आचार संहिता के दौरान इस तरह की नियुक्ति किया जाना प्रतिबंधित है, नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नियुक्तियों करके निश्चित रूप से आदर्श आचार संहिता। रतलाम में एक बार फिर प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रही है। दरअसल शहर के बीचों बीच स्थित हादसे वाले गोदामों और प्रतिष्ठानों को हटाने की ये पूरी कवायद है, जिसके तहत प्रशासन ने शहर के 67 से ज्यादा गोदामों को चिन्हित किया है, जिन्हें नगर निगम को शहर से बाहर शिफ्ट करना है। नोटिस दिए जाने के बावजूद भी जिन लोगों ने अपने गोदाम शिफ्ट नहीं किए हैं, उन गोदामों पर अब प्रशासन सख्ती कर उन्हें हटा रहा है। सारे चारों थाना से और नगर निगम से पूरी एक जॉइंट टीम बना के हम लोगों ने चिन्हित किया है कि हर थाना क्षेत्र में कितने ऐसे कबाड़ वाले हैं जो अवैध रूप से इस प्रकार की गतिविधि संचालित कर रहे हैं। तो इनको माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा धारा 144 का आदेश पारित करते हुए नगर सीमा से बाहर विस्थापित करने हेतु आदेशित किया गया है। आज दिनांक तक इनके द्वारा उस आदेश का पालन नहीं किया गया है, इसलिए आज से ये कार्रवाई प्रारंभ कर रहे हैं। कुल मिला के 30-40 के आसपास जितने भी पूरे संख्या में लोग ऐसे हैं, उन सबको एक एक करके नगर सीमा से बाहर हम लोग कर रहे हैं। गुना में एक और शिक्षक के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। अब सरकारी स्कूल में पदस्थ खेल शिक्षक पर छात्राओं ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है, तो वहीं मामला सामने आने के बाद डीईओ ने बजरंगगढ़ थाना प्रभारी को पत्र लिखकर कार्रवाई करने की बात कही है। बहरहाल डीईओ का पत्र मिलने के बाद पुलिस ने शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि गुरुवार को ही एक शिक्षक को यौन उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तार किया गया है। गुना जिले में महिलाओं के लिए विशेष नवाचार एक योजना प्रारंभ किया गया है, FIR एट होम। ये विशेष रूप से महिलाओं के लिए है। नाबालिग बच्चियों के साथ एक शिक्षक ने, जो कि वहाँ व्यायाम शिक्षक है, उसने, केशव दुबे नाम का वो व्यक्ति है, उसके द्वारा बच्चियों के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत पढ़ाई के दौरान और व्यायाम के दौरान की गई। इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर महिला अधिकारी को तुरंत वहां भेजा गया। महिला अधिकारी द्वारा बच्चियों के बयान लिए गए, उनकी सारी बातें सुनी गई और 0 पर वहीं FIR दर्ज करके उसको गिरफ्तार। खबर सीहोर से है, जहां नसरुल्लागंज तहसील के लाड़कोई गांव में 1 करोड़ की लागत से बने हायर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गई। हालात यह है कि पहली ही बारिश में पूरी छत से पानी चूने से इस भवन में स्कूल की शिफ्टिंग नहीं हो पा रही। तो वहीं अधिकारी जांच कर दोषी निर्माण एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। जो आपके द्वारा क्लिप दिखाई गई है, हम उसकी 2 दिवस में ही जांच कराकर, और जैसा कि आपको मैंने पूर्व में बताया कि निर्माण एजेंसी का दायित्व PIU का है। PIU का यह एक्सक्लूसिवली दायित्व है कि वह इस बात को सुनिश्चित करे कि उसके द्वारा निर्माण की जाने वाली प्रत्येक रचना गुणवत्ता। जबलपुर फूड फेस्ट में अब आपको लिए चलते हैं उस रेस्टोरेंट में जहां मटर से बनाई जा रही है लजीज जायकेदार व्यंजन।
जबलपुर फूड फेस्टिवल में क्या क्या खास है, ये जानने के लिए न्यूज 18 संवाददाता पहुंचे हैं एक रेस्टोरेंट जो मटर से बने लजीज व्यंजन तैयार कर रहा है। मटर से बन रहे इन स्वीट और लजीज व्यंजन की मेकिंग भी देखिए और स्वाद का जायका भी लीजिए। तो जबलपुरी मटर को अलग पहचान दिलाने आज से फूड महोत्सव का आगाज जबलपुर शहर में हो गया और जिस भी होटल में अगर आप किसी भी जायके का आनंद उठाने जाएंगे तो इस प्रकार के जो कैनोपीज हैं या बोर्ड्स हैं वो आपका स्वागत करेंगे और इस फूड महोत्सव में आपको कहीं ना कहीं एक लालच भी दिलाएंगे कि स्वादिष्ट मटर का आप आनंद उठाएं, क्योंकि जबलपुरी मटर आप देख सकते हैं इसे नई पहचान दिलाई जा रही है। इसका बाकायदा मोनो जो है वो जिला प्रशासन के ने कहीं ना कहीं सेट किया और 1 जुलाई एक उत्पाद योजना के तहत इसकी ब्रांडिंग जो है वो की जा रही है। तो आज से इस फूड महोत्सव का आगाज हुआ है। शहर वासी जो है, क्योंकि अमूमन प्रदेश का पहला मटर फेस्टिवल है, इस लिहाज से जो लजीज व्यंजन है मटर के अलग अलग वो आपको चखने मिलेंगे। तो किस तरीके से तैयार हो रहे हैं स्वादिष्ट मटर के अलग अलग व्यंजन, आइए एक होटल में हम चलते हैं, इस किचन में चलते हैं इस होटल के और जानते हैं कि आखिर कौन कौन सी वो रेसिपी हैं जो तैयार की जा रही हैं। यहाँ मटर पनीर की सब्जी नहीं, मटर पुलाव नहीं, बल्कि मटर से बन रही है रस भरी जलेबियाँ। तो जायका जहां तैयार होता है और जो आपके जहन में भी जो स्वाद आता है उसकी तैयारी दरअसल किचन में ही होती है और इस होटल के किचन में हम मौजूद हैं। मटर ही मटर है, चारों ओर आप मटर देख रहे होंगे। अभी ये रोस्ट किया गया है मटर, कच्चे मटर यहाँ रखे हैं। अब आपको बता दें कि आखिर ये जबलपुर फूड फेस्ट का ख्याल कैसे और कहां से आया, इसका मकसद क्या था। पहली दफा मैंने मटर की जलेबियां देखी हैं। अब शेफ साहब ने ये मटर की जलेबियां बनाई हैं, बड़े स्वादिष्ट लग रही हैं। सर ये मटर है इनमें या किस तरीके से आपने तैयार? सर ये फ्रेश ग्रीन फिश को पीसा गया है और उसका जैसे जलेबी का खबीज बनाते हैं ना, तो इसी प्रकार मटर का खबीज बनाया जलेबी बनाने के लिए। तो ये उतना ही स्वादिष्ट होगा जितना दूसरी? आपको टेस्ट कराएंगे सर। आपको जबलपुर के लगभग 75 होटल रेस्टोरेंट्स मटर से बने अलग अलग व्यंजनों को खाने का मौका भी मिलेगा। ये जो थॉट आया है मटर फेस्टिवल का, फूड महोत्सव भी हम इसे कह रहे हैं, ये आइडिएशन कहाँ से आया और मटर ही मटर है हर जगह? देखिए क्या है कि ये चूँकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत मटर को जबलपुर में चयन किया गया है, जिसमें मटर हमारा जबलपुर ज़िले का एक मुख्य प्रोडक्ट निकल के सामने आ रहा है। उसकी ब्रांडिंग को लेके जिला प्रशासन काफ़ी एक्टिव था, हमारे से उसकी चर्चा हुई। तो हमारा जो फूड महोत्सव इस साल होने वाला है, जो आज से चालू है 28 तारीख तक, तो हमने उसकी ब्रांडिंग का जिम्मा भी लिया कि चलो हम देखते हैं कि मटर से, क्योंकि जब देश विदेश यहाँ से जा सकता है तो हम लोग मटर में क्या कर सकते हैं। इसी को देखते हुए आपने देखा आज हम 2 डिशेज से बना रहे हैं। हमारे शेफ पहले मटर की जलेबी बना रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी अनोखी जलेबी है, जिसमें जो ऊपर रबड़ी बनी है उसमें भी वही मटर का फ्लेवर काफ़ी अच्छा डाला हुआ है। और एक मटर का हलवा आपके सामने लाइव प्रिपेयर करा के दे रहे हैं, जो अपने आप में बहुत सटल और अच्छा है, जिसमें आप देखेंगे 75% से ऊपर मटर का प्रयोग किया गया है। अगर इनका स्वाद आपकी जुबान पर चढ़ गया तो फिर जबलपुरिया मटर से बनी डिशें आपको रेस्टोरेंट होटल्स के मेन्यू में नजर आएंगी। हमने देखा है कि सऊदी अरब हो, अफ्रीकन कंट्रीज़ हो, दुबई हो, हर जगह जबलपुर की मटर की सप्लाई हो रही है और यहाँ शेफ़ साहब ने मटर की जो खास जलेबी हैं उन्हें तैयार कर लिया है, चाशनी में डुबो दिया और कुछ ही देर में हम इसका स्वाद भी चखेंगे। तो बेशक मटर महोत्सव या जबलपुरिया मटर का स्वाद चखने आप भी अगर जबलपुर में रहते हैं या मध्य प्रदेश में रहते हैं तो बेशक जबलपुर आएँ। 4-5 दिन का ये जो महोत्सव चल रहा है इसमें मटर के अलग अलग व्यंजनों का स्वाद चखें और बेशक जबलपुरी मटर को वर्ल्ड फेमस बनाएं। कैमरा पर्सन विनीत मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। और इसी के साथ ही यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा।
रीवा में पुराने विवाद में बदमाश ने गोली मारकर की युवक की हत्या। घटना के बाद इलाके में तनाव। मुरैना के कलारस ब्लॉक में दबंगों की मनमानी। शासकीय स्कूल में रखा भूसा। ग्रामीण और पूर्व सरपंच ने शिकायत की। सतना के मैहर मुख्य मार्ग पर नाले में गिरी बेकाबू कार, 2 की मौत। जबलपुर में ई-कॉमर्स कंपनियों के जरिए चाकुओं की होम डिलीवरी पर एक्शन में सरकार। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एसपी को दिए निर्देश। पन्ना में पलटी यात्रियों से भरी बस। मौके पर पहुंची पुलिस। इंदौर से सतना जा रही थी बस। रैकरा गांव के पास घटना। रतलाम के सोहनगढ़ में स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोपी की ग्रामीणों ने पिटाई की। पिटाई का वीडियो वायरल। शिवपुरी के बछौर थाना इलाके में युवक का अपहरण। युवक के पिता ने एसपी से की शिकायत। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। ग्वालियर में रुपये लेकर फर्जी जमानत देने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। खरगोन में भीषण ठंड से जनजीवन प्रभावित। जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड। तापमान 5 डिग्री से भी नीचे। एमपी में जारी है सर्दी का सितम। सर्द हवाओं से कई जिलों में रिकॉर्ड तोड़ ठंड। नौगांव में 2 डिग्री से नीचे पहुंचा पारा। जबलपुर में ठंड से बचने के लिए ताला तोड़ चाय की दुकान में सो गया शख्स। लोगों ने चोर समझकर किया पुलिस के हवाले। पुलिस कर रही मामले की जांच। जबलपुर की कैंट थाना पुलिस ने प्रेमिका के घर चोरी करने वाले प्रेमी को गिरफ्तार किया। जेवर और 2 पहिया वाहन किए पार। पुलिस ने जब्त किया चोरी का सामान। बुरहानपुर में कांग्रेस की महिला नेता की डिमांड। जिला अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति की मांग। पीसीसी चीफ कमलनाथ को लिखा पत्र। टर्की से जबलपुर लौटे मर्चेंट नेवी के अधिकारी की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कराएगा भर्ती। बुरहानपुर में बायोडीजल के नाम पर ज्वलनशील केमिकल बेचने के मामले में कार्रवाई। पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ मामला किया दर्ज। दमोह कैटा थाना इलाके में बुजुर्ग महिला ने बेटे पर लगाया चोरी का आरोप। कलेक्ट्रेट पहुंचकर की शिकायत। 15 लाख नकद और 10 लाख के जेवर चुराने का आरोप। इंदौर में वीडियो बनाने के दौरान वाइन शॉप में चली गोली। 1 युवक की मौत। परदेशीपुरा थाना इलाके का मामला। गुना में 7 महीने से फरार ठगी के आरोपी पीड़ित को दे रहे जान से मारने की धमकी। वेयर हाउस के अधिकारियों की मिलीभगत से धनिया बेचने का आरोप। गरियाबंद में धान तौलाई में गड़बड़ी। प्रति बोरा ज्यादा धान की खरीदी का आरोप। बेल टुकरी धान खरीदी केंद्र का मामला। किसानों ने किया प्रदर्शन। महासमुंद में उज्ज्वला योजना में गैस एजेंसियों की मनमानी। गैस कनेक्शन के लिए चक्कर लगा रहे सैकड़ों हितग्राही। अधिकारी नहीं कर रहे कार्रवाई। कांकेर के उपार्जन केंद्र में धान खरीद प्रभावित। खरीदी केंद्र पर समय से नहीं पहुंच रहे हैं प्रभारी और ऑपरेटर। किसानों की लग रही है लंबी कतार। बलौदाबाजार नगरपालिका क्षेत्र में घर घर जाकर लगाई जा रही वैक्सीन। सभी 22 वार्ड में बनाई गई टीम। नगरपालिका की टीम के 7 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्वास्थ्य अमला भी शामिल। दुर्ग के नेवई थाना क्षेत्र में मां से दुर्व्यवहार करने पर नाबालिग बेटे ने की दोस्त की हत्या। पाटन विकासखंड में बेटे ने अपनी ही मां की ली जान। मां बेटे के बीच काम को पर जाने के लिए हुआ था विवाद। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। जगदलपुर के गिरौला मंदिर में चोरी। ज्वेलरी चोरी और 2 दान पेटी चोरी हुई है। पुलिस कर रही है मामले की जांच। जशपुर में ट्रैक्टर ने मारी बाइक को टक्कर। हादसे में 1 की मौत, 1 घायल। तबकरा थाना इलाके का मामला। बलौदाबाजार में घर में सट्टा पट्टी लिखते आरोपी गिरफ्तार। 8,000 की राशि और सट्टा पट्टी जब्त। ग्राम अर्जुनी घटना। जांजगीर चांपा में हत्या का आरोपी गिरफ्तार। सास की हत्या कर था फरार। जम्मू कश्मीर से हुई गिरफ्तारी। कांकेर में नरहरपुर नगर निगम के काउंटिंग की तैयारी पूरी। नरहरपुर ITI में की जाएगी वोटों की गिनती। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। CCTV के से भी की जाएगी निगरानी। बिलासपुर के परिवेश धर ने किया प्रदेश का नाम रोशन। IPL में मुंबई इंडियन टीम के फाइनल ट्रायल के लिए बुलावा। ट्रायल में सफल होने पर मिलेगी टीम में जगह। रायपुर में 100% लोगों को लगा वैक्सीन का सिंगल डोज। 309 दिनों में पूरा हुआ वैक्सीनेशन। 13.7 लाख लोगों को लगे दोनों डोज। जांजगीर चांपा में चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर
और आइए अब चलते चलते एक नजर क्रिप्टो की समझ पर। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। एक बार फिर से स्वागत है आपका क्रिप्टो की समझ के एक नए एपिसोड में। आइए इस एपिसोड में क्रिप्टो से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर नजर डालते हैं। इंस्टाग्राम सक्रिय रूप से NFT की खोज कर रहा है। CEO ने किया कंफर्म, सबसे अधिक यूज्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में से एक इंस्टाग्राम ने कंफर्म किया है कि वो नॉन फंजिबल टोकन्स यानी कि NFTs के ट्रेंड को एक्सप्लोर कर रहे हैं। इंस्टाग्राम CEO एडम मोसेरी ने इंस्टा के स्टोरी फीचर के जरिए इसकी जानकारी दी। हालांकि उन्होंने इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि इंस्टाग्राम का उद्देश्य टोकनाइज्ड स्फीयर को लोगों के लिए अप्रोचेबल बनाना है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इंस्टाग्राम NFT के जरिए अपने क्रिएटर्स की मदद करना चाहता है। 2024 तक 20% बड़ी कंपनियां डिजिटल करेंसीज का इस्तेमाल करेंगी। गार्टनर की रिपोर्ट के अनुसार 2024 तक दुनिया की 20% बड़ी कंपनियां पेमेंट्स, स्टोर्ड वैल्यू एंड कोलैटरल के लिए डिजिटल करेंसीज का इस्तेमाल करेगी। ये प्रेडिक्शन इस बात पर आधारित है कि सर्विस प्रोवाइडर्स की स्थिति पहले से ही बेहतर है और बड़े एंटरप्राइजेस के पास ऑफ द शेल्फ सोल्यूशन मौजूद है। ये फोरकास्ट चीफ फाइनेंशियल प्रोफेसर के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे डिजिटल करेंसीज के रिस्क फैक्टर का आकलन करते हैं और यही आगे चलकर बिजनेस ट्रांजैक्शन और आने वाले सालों में इकोनॉमिक ग्रोथ में मददगार साबित होते हैं। हाई इन्फ्लेशन और इसके फियाट करेंसीज पर असर से जो मैक्रो इकोनॉमिक प्रेशर क्रिएट होता है, वो कहीं ना कहीं CFOs को ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि कैसे कुछ डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल रिजर्व्स के लिए किया जा सकता है। कई बड़े बैंक, पेमेंट प्लेटफॉर्म्स और वॉलेट प्रोवाइडर्स पहले ही इस एरिया में हैवी लिफ्टिंग कर चुके हैं, जिससे बड़े इंटरप्राइजेस को अपने खुद के डिजिटल करेंसी एप्लीकेशन शुरू करने में आसानी होगी। सोलाना $multi-billion Web3 गेमिंग में राज करने को तैयार है। सोलाना ब्लॉकचेन नेटवर्क के लिए साल 2021 अच्छा रहा। ब्लॉकचेन को बड़े पैमाने पर अपनाने से इसके नेटिव टोकन SOL की कीमत इस साल सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाली क्रिप्टो करेंसी में से एक बन गई है। Web3 केंद्रित ब्लॉकचेन अभी भी ज्यादा यूज केसेस लेना चाहता है ताकि अडॉप्शन बढ़ सके। नेटवर्क अब Web3 गेमिंग की दुनिया पर राज करना चाहता है। सोलाना के को-फाउंडर राज गोकल ने विश्वास जताया कि बढ़ते गेमिंग यूज केसेस के लिए जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो सोलाना के पास ऑलरेडी मौजूद है। नेटवर्क को बेस लेयर ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत नहीं है, बल्कि जहां जरूरत होगी वहां वो अपनी एनर्जी लगा सकते हैं। गौरतलब है कि सोलाना को जो अटेंशन मिल रहा है उसकी वजह लो फीस और हाई ट्रांजैक्शन स्पीड्स है। मिनेक्स प्लेटफॉर्म पर बुर्किना फासो से पहली बार भेजा गया ब्लॉकचेन ट्रैक्ड गोल्ड का फर्स्ट किलो माइनेक्स ने बुर्किना फासो के ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म से पहली बार 1 किलो गोल्ड एक्सपोर्ट किया। इससे सप्लाई चेन में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। कंपनी माइनर्स, स्मेल्टर्स, ट्रेडर्स, टेक कंपनीज और सरकारों के लिए मिनरल सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के लिए अपने मंच को तैनात करती है। इससे कॉम्प्लायंस और ट्रांसपेरेंसी आती है जो स्थानीय बैंकों, लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स और खरीदारों को इस क्षेत्र में जुड़ने में मदद करती है। पश्चिमी अफ्रीका में बुर्किना फासो हर साल 34 टन आर्टिसनल गोल्ड प्रोड्यूस करती है, लेकिन 2019 में इसमें से सिर्फ 300 किलो ही औपचारिक तौर पर एक्सपोर्ट किया गया। इसकी एक बड़ी वजह थी पड़ोसी देशों में लो एक्सपोर्ट टैक्सेस। दुनिया में पहली बार पिछले साल माइनेक्स ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से $250,000 के डिजिटल ब्लॉकचेन सर्टिफाइड पेमेंट्स के जरिए मिनरल्स एक्सपोर्ट किया। क्रिप्टो से जुड़ी खास खबरों में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कुछ और रोचक खबरें आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। रीवा में पुराने विवाद में बदमाश ने गोली